जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तौफीक अहमद वर्चुअल गुरु कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। आज एक अहम मौजू पे हम बात करेंगे कि फ़ाइलर होने के फ़ायदे क्या हैं और अगर फ़ाइलर हो जाता है तो क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं। फ़ाइलर होने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो हमारे पास कोई होने के लिए आता है या माइंड बनता है तो यही पूछता है कि मैं फ़ाइलर हो जाऊंगा तो मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो इससे आप डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं, आपको एक एनटीए नंबर अलॉट हो जाता है और बाय द लॉ आप एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न कहलाते हैं। खुदा ना खास्ता किसी भी फाइनेंशियली इशू हो, कोई बैंकिंग में इशू हो तो आपको नोटिस दिया जाता है, आपको कंप्लेंट्स के लिए कम से कम 2 महीने टाइम दिया जाता है और इसमें आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। और अभी जो बजट आया है उसके मुताबिक अगर आप फ़ाइलर होंगे तो आपकी बैंक से कैश निकालने या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने में किसी किस्म का विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। नॉन फाइलर के लिए 0.6% यानी 1 लाख रुपये अगर अमाउंट निकालते हैं तो 600 रुपया टैक्स होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा अगर आप फ़ाइलर हो जाते हैं। उसके बाद अगर एक फ़ाइलर प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसको 7% की बजाय 2% टैक्स देना पड़ेगा। सेम लाइक अगर वो प्रॉपर्टी बेचता है, बेचने वाला है, तो उसको भी 4% की बजाय 2% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर उसका सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट ज़ाहिर है मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथ या एनुअली प्रॉफिट देते हैं अकाउंट होल्डर्स को बैंक्स वाले। तो जितना वो प्रॉफिट आएगा उस पे नॉन फाइलर से जो टैक्स कटिंग होती है वो 30% होती है और फाइलर के लिए 15% होती है। यानी मैं आसान बता देता हूँ कि अगर 100 रुपये आपको फ़र्ज़ करें प्रॉफिट देगा बैंक, तो फाइलर के 100 में से 30 रुपये कट जाएंगे, फाइलर के 100 में से 15 रुपये कटेंगे और नॉन फाइलर के 100 में से 30 रुपये कटेंगे। इसी तरह अगर वो प्राइस बॉन्ड में उसको इनाम मिलता है और प्राइस बॉन्ड वो स्टेट बैंक में जमा करवाता है इनाम हासिल करने के लिए, तो उसकी जो इनामी रकम होती है उसमें से भी नॉन फाइलर की 30% कटिंग हो जाती है और फाइलर की 15% कटिंग होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं, जैसे इंश्योरेंस का प्रॉफिट है, या आपने गाड़ी किसी रजिस्टर्ड कंपनी जैसे ओबर, करीम और मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं वहाँ पे दी हुई है, तो उस पे भी जो वो प्रॉफिट देंगे आपको, वहाँ पे भी फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क है। और आप ये मैंने बता दिया, मोटर व्हीकल लीजिंग डेफिनेटली दी हुई है। गाड़ी का जो टोकन है, जो एनुअल देते हैं, वहाँ पे भी फाइलर और नॉन फाइलर का वाज़ेह फ़र्क है। गाड़ी ख़रीदने पे भी जो है ना काफ़ी फ़र्क है फाइलर और नॉन फाइलर का। और जो जिनके बच्चे एक्सपेंसिव कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीसिस में भी नॉन फाइलर को टैक्स है और फाइलर को टैक्स नहीं है। तो ये मेन मैंने आपको बताए कि आप अगर फाइलर हो जाते हैं तो आपको क्या इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके बाद अभी रिसेंटली ये भी आया है कि अगर आपकी शॉप है या आपके शॉप के मालिक हैं तो उस पे जो कमर्शियल मीटर है वो नॉन फाइलर को इशू नहीं किया जा रहा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप फाइलर हों या कम से कम आपका एनटीएन नंबर हो, तो फिर आपको कमर्शियल मीटर दिया जाएगा। आने वाले वक्त में गवर्नमेंट काफ़ी पॉलिसीज़ बना रही है जिसमें जो फाइलर है उनको मुख्तलिफ़ शोबों में प्रिविलेज दी जाएगी और नॉन फाइलर को या तो वो प्रिविलेज नहीं दी जाएगी या फिर उसके जो टैक्स रेट हैं वो ज़्यादा होंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि आप इस चीज़ को चूज़ करें कि अपनी जो भी टैक्सेबल इनकम है या इन चीज़ों की आपको ये जो मैंने चीज़ें गिनाई हैं इसमें आप अफेक्ट हो रहे हैं तो फाइलर हो जाए। अब आ जाते हैं नुकसान में। नुकसान फाइलर होने का बज़ाहिर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आप
कि अगर इनकम टैक्सेबल है तो आपको हर साल अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी होगी, और उस टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आपको सर्विसेज देना होगी, यानी कि जिससे वकील से या कंसल्टेंट या हमें करवा रहे हैं तो वो एक मुनासिब सी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये भी आपको मे भी लगे कि ये एक इजाफ़ी जो आपके जो बजट में चीज़ ऐड हो गई है। इसके बाद ये होगा कि आपको अपनी जो इनकम है या अपने एक्सपेंडिचर हैं उनका हिसाब देना होगा। ये हिसाब इतना सख्त नहीं है या इतना ट्रिकी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये कंपेयर करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं तो ये नुकसान है, बज़ाहिर ये नुकसान नहीं है। अगर आपकी इनकम है तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं होना चाहिए बताने में, और ये अगर आप ये डिक्लेयर कर देते हैं, बता देते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये पब्लिक हो जाएगी, ये हर एक को बंदे होगी। ये आपके वकील, आपके कंसल्टेंट और FBR के दरमियान होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है। ये थी आज की ख़ास पॉइंट। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।